धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सप्ताह फिर जैसे हम हर एक सप्ताह आपके समक्ष पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक चीज़ को हम कर सकते हैं, हर एक शब्द जो है उसे हम सही रूप से कर सकते हैं, उसके विषय में बातें कर सकते हैं। और पिता मुझे विश्वास है कि हर एक जो विषय यहाँ है, हर एक जो वचन आपका है वो हर एक सुनने वालों तक पहुँचे और उनका मन जो है वो बदले और फिरे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पिता मुझे विश्वास है जैसे हम इसकी समाप्ति पर आते हैं इस विषय पर, हमें विश्वास है पिता कि जितने भी वचन या जितने भी वचन के द्वारा हम यहाँ पर शब्द को उच्चारण किया उसे एक दूसरे से बांटने की कोशिश की पिता, विश्वास है कि वचन हर एक के जीवन में कार्य करेगा। और जैसे आज का जो वचन है पिता, होने देना कि हर एक चीज़ जो है वो आप ही के द्वारा हो और हर एक वचन जो है वो हर एक विश्वासी के मन और हृदय में शांति दे और समझ में आए कि वचन क्या कहता है पिता। हम इस समय को आपको देते हैं पिता और विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा इस जगह पर हमारी अगुवाई करेगा और हमें शक्ति और बल देगा कि हर एक वचन को हम सही रूप से कर सकें। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता यीशु के नाम से, आमीन आमीन। तो आज का जो हमारा वचन है, आज हम इसे यहाँ पर समाप्त करेंगे जो आखिरी वचन के विषय में। फिर जब हम आएंगे तो एक कुछ और एक नया विषय पर भी हम आ सकते हैं, लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो है एक राष्ट्रीय उद्घाटन की आदमी का ज़रूरत, जिसे हम कहते हैं मेंस नीड ऑफ अ रेवोल्यूशन। इसके विषय में अगर हम देखते हैं तो हमारे पिछले पार्ट में हमने उस ज्ञान का माध्यम किया जो मनुष्य ने अपनी शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया है। हमने इसकी सीमाओं और परमेश्वर की स्पष्टीकरण का आवश्यकता को भी उसमें पाया है कि वचन के द्वारा उसने क्या बहुत कुछ हमें दिया है। तो इसके विषय में आज हम जिस विषय में हम बातें करेंगे वो है द मेंस नीड ऑफ अ रेवोल्यूशन, जिसे उसके विषय में हम और बातें करेंगे। तो आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि मनुष्य को परमेश्वर के बारे में जानने के लिए प्राकृतिक जगत से भी प्रकट होता है और जो आसमान की महिमा बताती है और आकाश का विस्तार उसके हाथों का काम है, जिसे भजन संगीता में सही रूप से दिखाता है कि प्रकृति संसार में परमेश्वर की महानता और शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। तो ये सब जो है, ये जो वचन, जितने भी वचन हैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के द्वारा, ये हर एक को एक बहुत महत्वपूर्ण सामर्थ्य देता है। जैसे वचन में अगर हम वचन लेकर चले, जैसे मैंने तक कहा था कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे लिए एक दवा है। हम बीमार होते हैं तो हम दवाइयाँ लेते हैं या किसी तरह का और भी टेबलेट्स, लेकिन उन सब से ऊपर अगर हम कहीं देखें तो परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए एक बहुत बड़ा दवा है। वचन ही के द्वारा हम अपने इस शरीर में अगर किसी तरह का कुछ भी हो उस रोग पर हम कब्जा कर सकते हैं, उसको हम परमेश्वर के वचन के द्वारा दूर कर सकते हैं। तो इसका जो विषय है ये कुछ है इस तरह के, अगर हम इसके विषय में और भी कहें, एक उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ तो सूरज, चांद और तारे हमें परमेश्वर की सृष्टि जो है उसकी गहराई और उसकी सामर्थ्य की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार प्रकृति में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। जब हम इन सब को देखते हैं तो ये हमें बतलाता है कि जो
बाइबल परमेश्वर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकट रूप से हमारे लिए है, हमें दिया गया है वो, कि हम उसे लेकर चलें। ये जो बाइबल का जो से लेकर चलती हैं, हर एक चीज़ इसमें है जो हमें मुफ्त में दिया गया है, फ्री विल में हमें दिया गया है कि जब वचन हमारे पास है तो हमें किस तरह से कठिनाई आ सकती है। क्योंकि यद्यपि यह सब बातें अतीत लगती हैं आपको, तो कई बार और विभिन्न तरीके से हमारे पूर्वजों ने से कहा गया है कि परंतु इस अंतिम समय में उसने हमें अपने पुत्र द्वारा बात की। क्योंकि जैसे जैसे हम जानते हैं कि हम समय पर आते हैं, समय बहुत निकट है, जब मसीहा आ रहा है, तो परमेश्वर का वचन जो है वो हमें किस तरह से दिया गया है कि हम उसके द्वारा बातें कर सकें। जैसे अगर हम बुक ऑफ हिब्रूज पढ़े 1 एंड 2 में, तो यह बताता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के माध्यम से हमें अपनी बात को स्पष्ट रूप से बताया है। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दिया, हम उस पर चलते हैं तो सही रूप से वो हमें हर एक चीज़ लिखलाता है। जैसे अगर हम कहें कि यीशु का जो उपदेश था वो क्या था, तो हम कह सकते हैं कि योना 14:6 में अगर हम पढ़ें, जॉन 14:6 में, तो यीशु ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। हमें हर समय यह जानना है कि यीशु ही हमारा मार्ग है, यीशु ही हमारे लिए सत्य है और यीशु में ही जीवन है। इस कथन में हमें यह समझना आता है कि यीशु के माध्यम से हमें सच्चाई, जीवन की पूरी समझ प्राप्त होती है। ये जो वचन है, ये हमें हमेशा याद रखना है कि यीशु ही के माध्यम से हमें सच्चाई और जीवन की पूरी समझ प्राप्त होती है। तो जो फिर अगर हम कहें कि आत्मा का प्रकट होना, आत्मा का जो प्रकट होना वो क्या है, जिसे कहते हैं कि जिसे मैंने कहा था कई हफ्ते पहले यीशु हॉली स्पिरिट के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में, तो परमेश्वर ने हमें अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से भी प्रकट किया है। परंतु जब वह आत्मा जो सत्य का आत्मा है आएगी तो तुम्हें सब सत्य का ज्ञान देगी। जिसे यूहन्ना 16:13 में अगर हम पढ़ते हैं, और वो दर्शाता है कि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की सच्चाई को समझने, उस पर हर एक कार्य को चलने की वो सहायता करता है। तो ये सब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा में होकर हम चलें और उसमें बंधे रहें, तो इससे हमें क्या लाभ हो सकता है। तो जैसे जैसे हम इस विषय पर जिसे हम बातें करते थे बहुत समय पहले से, उसके जब हम निकट आते हैं, तो मनुष्य का जो प्रकट होने की एक आवश्यकता है, इसलिए है क्योंकि यह हमें परमेश्वर की जो सच्चाई है उसके विषय में, उसकी इच्छा और उसके उपदेशों के बारे में, मैंने जैसे कहा था, हर एक चीज़ को प्रकट करती है। तो जैसे हम इन सब चीज़ों को अपनाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं, तो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का वचन हमारे निकट है और हमें हर एक जगह हमारी सहायता करे। तो जो जीवन का जो एक रहस्य है, बहुत ही बहुमूल्य रहस्य हमारे जीवन में है, हमारे लिए है कि हम उस जीवन को लेकर कैसे चलते हैं। ये जीवन जो हमारा है, ये हमें किसने दिया है। आज हम जीते हैं, श्वास लेते हैं, हर एक बात कर सकते हैं, हर एक बातों को अपना मान सकते हैं, उन पर चल सकते हैं, परमेश्वर का वचन पर चल सकते हैं। अपना जो जीवन है, अपना जीवन, अपने पारिवारिक जीवन, हर एक ईसाई भाई बहन के जीवन को हम किस तरह से देखते हैं, किस रूप से लेकर चलते हैं। क्या हमारे अंदर वो प्रेम, वो प्यार है जो यीशु में था? अगर है तो किस तरह से हम उस पर चल सकते हैं? क्या एक
भाई बहन के लिए हमारे अंदर हमारे लिए प्यार उतना ही है जितना हमें होना चाहिए। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर हमें चलना है। और ये सब हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और उस वचन को अपनाते हैं। तो उसी तरह से हमें हर एक वचन हमारी सहायता करता है। तो मेरे प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, ये जो वचन था, जो विषय में हम बातें करते थे, इस विषय में हमने बातें जो करना शुरू किया था, वो था 4 जनवरी 2023 से इस विषय पर हम बातें करते थे, जिसका उपदेश था हमारे उद्धार की दृष्टि में बाइबल के विषय में जो बातें की गई थी। जैसे अगर हम कहते हैं, इसका जो विषय था, जो जिस पर हम बातें करते थे, वो था द बाइबल इन द लाइट ऑफ आवर रिडेम्पशन, जो एक किताब में लिखा है। उसके हर एक चीज़ जो बाइबल में था, जो शुरुआत से लेकर अंत तक था, जेनेसिस टू रिवलेशन में लिखा हुआ सारे शब्द था। तो मुझे विश्वास है कि अगर मैं कहूँ तो इस विषय में हम पिछले 1 साल से बात करते थे, और ये बहुत ही लंबा और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था। कुछ समय पहले मेरे साथ पास्टर फिलिक्स भी था। हम दोनों ने मिलकर इस विषय में बहुत सारी बातें की। अच्छी तरह से हम दोनों ने कई विषय पर बातें की और कई चीज़ों को समझाया भी कि किस रीति से, किस प्रकार से हमें अपना जो जीवन है उसको ग्रहण करना है, उस जीवन पर चलना है। कैसे परमेश्वर ने हमें शक्ति दी अपने शब्द के साथ, अपने वचन के द्वारा। इस विषय में हम दोनों ने बातें की, और आज जिसे मैं इस विषय पर यहाँ समाप्त करता हूँ। तो मेरा ये विश्वास है कि जैसे हम दोनों ने वचन लाए थे और आज मैं यहाँ पर उसके विषय में कह रहा हूँ, तो मुझे विश्वास है कि हर एक वचन जो हमने यहाँ से दिए थे, आपके समक्ष बातें थे, हर एक वचन जो था वो सिर्फ पवित्र आत्मा ही के द्वारा हमें शक्ति मिली कि हम आपको बतला सकें। और हर एक जो वचन था वो पवित्र शास्त्र ही के द्वारा था। ये हमारा बयान नहीं था, हमारा कोई बनाया हुआ नहीं था, लेकिन जो भी यहाँ लिखा था वही वचन हम दोनों ने लेकर आया। मेरे साथ पादरी फिलिक्स भी था। तो मुझे विश्वास है कि अगर आप उन वचनों को नहीं समझ सके या उसके विषय में और भी कुछ जानना चाहते हैं, उसके विषय में हम और भी आपको समझा सकते हैं, बतला सकते हैं कि कहाँ पर ये वचन है, किस तरह से हम इसको लेकर चल सकते हैं। तो मुझे विश्वास है जैसे 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 इस जो ये पूरा किताब था, जिसके विषय में मैंने कहा कि द बाइबल इन द लाइट ऑफ रिडेम्पशन, इसके विषय में हम और भी बातें कर सकते हैं, लेकिन पूरी जो किताब थी इसके विषय में हम दोनों ने मिलकर आप लोगों को बतला दिया। तो मुझे विश्वास है कि जो हर एक वचन था, इसे आपने समझा होगा और समझकर उसे अपनाया भी होगा। बहुत सी सारी बातें थी, हर एक जगह, हर एक चीज़ के लिए। तो मुझे विश्वास है जैसे मैं आज यहाँ पर इसकी समाप्ति पर आ पहुँचा हूँ, विश्वास है कि हर एक वचन आपके जीवन में ज़रूर किसी ना किसी रूप से सहायता ज़रूर पहुँचाएगा। तो इस विषय को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर को कि उसने हमें वो सामर्थ्य दी, वो शक्ति दी इतने वक्त से कि हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर लेकर बहुत सी सारी बातें कर सकते हैं। ये हम खुद नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर का जब शक्ति हमारे अंदर है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया। हर एक वचन को लेकर हमने चला, उसका पालन किया और समझाया हर अपने भाइयों के लिए। और मुझे विश्वास है पिता कि हर एक वचन शुरू से अंत तक जो हमने कहा है, समझाया और सुना भी है पिता, होने देना पिता कि वे वचन हर एक के जीवन में कार्य कर सके पिता, शक्ति दे सके पिता, पवित्र आत्मा से भर सके पिता। जो भी भाई बहन है पिता, वचनों के द्वारा
बदल सकें पिता, वचन ही के द्वारा वे सही रास्ते पर आ सकें पिता, और ये जान सकें कि परमेश्वर का वचन ही सत्य है और परमेश्वर का वचन ही जीवन है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और यही विश्वास करते हैं पिता कि जो हमारा जो जीवन है वो आपने दिया है बहुमूल्य जीवन, और वचन के द्वारा हर एक चीज़ हम सफल से बिना कठिनाई से कर सकते हैं पिता। और विश्वास करते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा को अपनाते हैं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, हर एक संकट को हम कर सकते हैं यीशु के नाम से। और विश्वास है कि हर एक जीवन जो हमारा ये जीवन जो आपने दिया है, ये जीवन, ये ज़िंदगी लेकर सिर्फ हम ही नहीं लेकिन हम दूसरों को भी बचा सकें आपके वचन और आपके शब्द के द्वारा। होने देना पिता कि हर एक जगह जहाँ भी आपके बच्चे खड़े हों पिता, आपके वचन को लेकर, होने देना पिता उस जगह वो मूल्य ही बदल जाए, ताकि जहाँ भी जो आपके वचन हो, हर एक जो बिछड़े हुए हैं वो फिर लौटकर आपके पास आ सके पिता। पिता, हमारी यही प्रार्थना है और हम आपको हर एक चीज़ को अर्पण करते हैं और जानते हैं कि आने वाले कल में जो भी होगा वो आप ही के द्वारा होगा और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा होगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, यीशु के नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.